हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं क्रियाकाल के इम्पोर्टेंट श्लोक की। जैसे कि हमने क्रियाकाल की संचय अवस्था में 3 अवस्थाएं पढ़ी थी। अपन ने असात्वेन्द्रिय संयोग, प्रज्ञा अपराध और काल। तो उसमें प्रज्ञा अपराध का श्लोक इम्पोर्टेंट होता है। धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। फिर क्रियाकाल के वर्गीकरण का श्लोक इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम देखते हैं संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संशयम व्यक्तिम भेदम चायो व्यक्ति दोषाणाम सभवेद विषद। ये सुश्रुत सूत्र स्थान का है। फिर हम देखते हैं संचय अवस्था। संचय अवस्था का ये वाला श्लोक इम्पोर्टेंट है, जो कि सुश्रुत ने बताया है। तत्र संचिता नाम खलु दोषाणाम स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता पिताभास्ता मंदोष्मता च अंगानाम गौरवम आलस्यम च कारणम विदुषश्चेति लिंगानि भवन्ति। फिर प्रकोप अवस्था में एक तो ये कोपस्तु उन्मार्गगामिता, यानी कि जो प्रकोप होता है वो उन्मार्ग में होता है। फिर दूसरा उसके लक्षण का इम्पोर्टेंट है, जो कि तेषाम प्रकोपात कोष्ठतोद संचरण आम्लिका पिपासा परिदा अन्न द्वेष हृदयोत्क्लेदाश्च जायन्ते तत्र द्वितीय क्रियाकालः। फिर प्रसर अवस्था में क्या बताया, इसका श्लोक ये सुश्रुत का ही सारे श्लोक इम्पोर्टेंट है। एवं प्रकुपितानां प्रसरतां च वायुर्विमार्ग गमन अटोपौ ओष चोष परिधा धूमायनानि पित्तस्य आरोचक अविपाक अंगसादश छर्दिश्चेति श्लेष्मणो लिंगानि भवन्ति तत्र तृतीय क्रियाकालः। स्थान संशय अवस्था का कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीर परिधावतां यत्र संख खवय गुणयाद व्याधिस्तत्र उपजायते। इसमें ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि खवय गुणयाद किसका, कौन सी वाली क्रियाकाल की अवस्था का लक्षण है। तो ये यहाँ पे बताना पड़ता है कि खवय गुणयाद, खा मतलब खाली, वय गुणयाद मतलब जो जगह उसको खाली मिलती है वहाँ पे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो स्थान संशय में खवय गुणयाद पूछा जाता है। दूसरा स्थान संशय का एक और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जो कि ये पूछा जाता है कि दोष दूष्य संशय किस अवस्था में होता है। तो ये भी स्थान संशय में होता है। और पूर्व रूपम स्थान संशय लिंगम। ये श्लोक इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन अगर आप श्लोक याद कर सकते हो अच्छी बात है, नहीं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि पूर्व रूप किसका लक्षण है। उसके बाद हम बात करते हैं व्यक्त अवस्था की। तो व्यक्त अवस्था में व्याधि प्रव्यक्तम रूपम व्यक्ति, और फिर उसके लक्षणों का एक श्लोक इम्पॉर्टेंट है। अत ऊर्ध्व व्याधि दर्शनम वक्ष्याम शोक अर्बुद ग्रंथि विद्रोधि विसर्प प्रभृति नाम प्रव्यक्त लक्षणता ज्वर अतिसार प्रभृति नाम च तत्र पंचम क्रियाकालः। ये भी सुश्रुत का है। फिर वेद अवस्था में, तो वेद अवस्था में क्या है, अत ऊर्ध्व में तेषाम अवदीर्णानाम व्रण भावाम अपन्नानाम षष्ठ क्रियाकालः। फिर एक क्रियाकाल की उपयोगिता का श्लोक इम्पॉर्टेंट होता है या महत्व। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि संचय अपहता दोषा लभन्ते न उत्तरागति ते उत्तरासु गतिषु भवन्ते बलवत्तरा। यहाँ पे क्रियाकाल के इम्पॉर्टेंट श्लोक खत्म होते हैं। थैंक यू एवरीवन।